कि खुदा पिसर दे तो दे बिनते मुर्तजा की तरह। चूंकि मसाइल में मुझे दो बच्चों ही का तस्करा करना है, तो फजाइल में भी दो ही बच्चों का तस्करा होगा कि खुदा पिसर दे तो दे बिनते मुर्तजा की तरह, जो सब्र और शुक्र में हो शाहे करबला की तरह, जो सब्र और शुक्र में हो शाहे करबला की तरह, वफा में हजरते अब्बासे बावफा की तरह, अगर लड़े तो लड़े शेर किबरिया की तरह। जनाब मोहम्मद अगर लड़े तो लड़े शेर किबरिया की तरह, भाई चलाएं तेज तो फौजें दुहाई देने लगे, अलम उठाए तो जाफर दिखाई देने लगे। उठाए थे तो फौजें दुहाई देने लगे, अलम उठाए तो जाफर दिखाई देने लगे। तो अदब पसंद सदाकत नवाज नेक शियार, ये लफ्जियात देखे, मैंने कहा ना कि वो पढ़े थे ना लिखे थे, और ये किस तरीके से आले मोहम्मद की अदा होती है कि अदब पसंद सदाकत नवाज नेक शियार, शबीह जाफर तैयारो हैदर कर्रार, नवासे बिनते पैगंबर के सादिकुल इकरार, जलाले हजरत अब्बास के अमानतदार, जलाले हजरत अब्बास के अमानतदार। भाई वहीद सब्र और रिजा हैं ये दोनों नूरुल हैं, वहीद सब्र और रिजा हैं ये दोनों नूरुल हैं। जो चुप रहे तो हसन है, जवाब दे तो हुसैन। वहीद सब्र और रिजा हैं ये दोनों नूरुल हैं, जो चुप रहे तो हसन है, जवाब दे तो हुसैन। जो चुप रहे तो हसन है, जवाब दे तो हुसैन। तो ये कम सिनी का जमाना, ये कम सिनी का जमाना, और उस पर इतने न डर, और 10 बरस के सिर है, ये कम सिनी का जमाना और उस पर इतने न डर, जिरा की जिनको जरूरत न हाजत पक्कर। ये तो आपको मालूम है कि इनके नाना कौन है और दादा कौन है, और मोहम्मद के नाना हैदर कर्रार, दादा जाफर तैयार। ये कम सिनी का जमाना और उस पर इतने न डर, जिरा की जिनको जरूरत न हाजत पक्कर, न हाथ में कोई नेजा न पुष्ट पर है सिपर, न हाथ में कोई नेजा न पुष्ट पर है सिपर, बस अपने झूमते फिरते हैं नीम से लेकर। क्या मतलब कशी की है, ये कम सिनी का जमाना और उस पर इतने न डर, जिरा की जिनको जरूरत न हाजत पक्कर, न हाथ में कोई नेजा न पुष्ट पर है सिपर, बस अपने झूमते रहते हैं नीचे लेकर, रिजाए शह के सिवा और कोई फिक्र नहीं, रिजाए शह के सिवा और कोई फिक्र नहीं, जबान खुश्क है और तशनगी का जिक्र नहीं, जबान खुश्क है पर तशनगी का जिक्र नहीं। इन्हें हुआ है न होगा ख्याल अहले सितम, इन्हें हुआ है न होगा ख्याल अहले सितम, जहां पर जम गए बस जम गए वही पकदम, जहां पर जम गए बस जम गए वही पकदम। खुदा रखे इन्हें ये हाल और उम्रें कम, खुदा रखे इन्हें ये हाल और उम्रें कम, सबूत देते हैं मैदान से हटेंगे ना हम, सबूत देते हैं मैदान से हटेंगे ना हम। भाई पियादा पा रहे दश्ते बगा को तय कर दे, काफिया सुनिएगा कि पियादा पा रहे दश्ते बगा को तय कर दे, जो राहवार मिले भी तो उनको तय कर दे, जो राहवार मिले भी तो उनको पै कर दे। अजीज रखते हैं इनको बहुत शहेबाना, अजीज रखते हैं इनको, भांजे है ना, अजीज रखते हैं इनको बहुत शहेबाला, सिखाए हजरत अब्बास ने फने आला, जनाबे सानिए जहरा ने गोद में पाला। देखिए घर की बातें, आले मोहम्मद के घर की बातें, और जबान के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं कि सिखाए हजरत अब्बास ने फने आला, जनाबे सानिए जहरा ने गोद में पाला, कभी हुसैन ने इनका कहा नहीं टाला। मालूम है ना, कभी हुसैन ने इनका कहा नहीं टाला,
हर एक वक्त इजाजत थी इल्तिजा के लिए। ये एक नफ्सियाती दूसरा उन्होंने सवाल किया छठे मिसरे में कि, और इसकी समझने वाली बात है कि कभी हुसैन ने इनका कहा नहीं टाला, कभी हुसैन ने इनका कहा नहीं टाला। इससे बैठ बनाइए कि कभी हुसैन ने इनका कहा नहीं टाला, हर एक वक्त इजाजत थी इल्तिजा के लिए। ये पहला दिन है जो सुनते नहीं बगा के लिए। कभी हुसैन ने इनका कहा नहीं टाला, ये पहला दिन है जो सुनते नहीं बगा के लिए। और इनका हाल ये है मुस्तरिब है बहरे जिदाल, और इनका हाल ये है मुस्तरिब है बहरे जिदाल। हर एक महवे तहय्युर है देख कर सिनो साल, बजुज अलम नहीं कुछ और इनके दिल में ख्याल। जब वो बंदे लाए दूसरे मैंने जहमत दी थी कि और इनका हाल ये है मुस्तरिब है बहरे जिदाल, हर एक महवे तहय्युर है देख कर सिनो साल, बजुज अलम नहीं कुछ और इनके दिल में ख्याल। तरह तरह के कनाए तरह तरह के सवाल, तरह तरह के किनारे तरह तरह के सवाल। कभी ये पूछना चुपके से गोशे मादर में, कभी ये पूछना चुपके से गोशे मादर में, हमारे नाना का क्या सिंह था जंग खैबर में। पूछना चुपके से गोशे मादर में, हमारे नाना का क्या सिन था जंग खैबर में, हमारे नाना का क्या सिन था जंग खैबर में, हमारे नाना का क्या सिन था जंग खैबर में। अच्छा, मैंने ये इत्तेमाम किया है कि मैं अब वो चंद बंद आपके हवाले करता हूँ जो मीर अनीस ने इस मौके पर तज़किए अदम के हवाले से नज़्म की। पहले मीर अनीस को सुन लीजिए और फिर उसके बाद अमर ज़लाली को सुनिएगा। तो अब बात करते 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 जब आशूर का दिन आ गया और जब अलमदारी के मनसब की मुंतकिली की बात आई, तो अब मीर अनीस कहते हैं कि हथियार उधर लगा चुके आकाए खासो आ। अब मीर अनीस और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अमर ज़लाली ने कैसे उस तज़किए अदम को नज़्म किया है। हथियार उधर लगा चुके आकाए खासो आ, तैयार इधर हुआ अलम सैयदे अनाम, खोले सरों को गिर थी सैलानियां तमाम, रोती थी थामे चोले अलम फ़ाहरे इमाम, तेरे कमर में दोष पर शमले पड़े हुए, ज़ैनब के लाल ज़ेरे अलम आ खड़े हुए, ज़ैनब के लाल ज़ेरे अलम आ खड़े हुए। गर्दाने दामनों को तबा के वो गुलजार, मिरफक तक आस्तीनों को उल्टे पसंद बेतार, जाफर करो तब दबाए शेर के दिगार, टूटे से उनके कद पर नमूदार नामदार। टूटे से उनके कद पर नमूदार नामदार, आंखें मली अलम के फरेरे को चूम के, रायत के गिर्द फिरने लगे झूम झूम के, रायत के गिर्द फिरने लगे झूम झूम के। तो अब देखिए ये है मीर अनीस का खासा। मीर अनीस मिसरों को ऐसे नज़्म करते हैं कि इंसान मंजर देखने लगता है, सुनता नहीं है, मंजर दिखा देते मीर अनीस। तो आंखें मली अलम के फरेरे को चूम के, रायत के गिर्द फिरने लगे झूम झूम के। कह माँ को देखते थे कभी जानिबे अलम, कह माँ को देखते थे कभी जानिबे अलम, नारा कभी ये था कि निसारे शहे उमम, करते थे दोनों भाई कभी मशवरे बहम, आहिस्ता पूछने लगे माँ से वो जी हशम। माँ के गोश्त माँ के कान में ये बातें कर रहे थे, यहाँ से मीर अनीस आहिस्ता पूछने लगे माँ से वो जी हशम, क्या कस्द है, क्या कस्द है अली के वली के निशान का, अम्मा किसी मिलेगा अलम नाना जान का, अम्मा किसे मिलेगा अलम नाना जान का। तो कुछ मशवरे करें जो शहंशाह खुशहाल, हम भी मोहित हैं आपको इसका रहे ख्याल, पासे अदब से हम भी मोहित हैं आपको इसका रहे ख्याल, पासे अदब से अर्श की हमको नहीं मजाल। से कैसे पासे अदब से अर्श की हमको नहीं मजाल, इसका भी खौफ है कि न हो आपको मलाल। आका के हम गुलाम हैं और जानिसार हैं, इज्जत तलब है नाम के उम्मीदवार हैं। बेमिसल थे रसूल के लश्कर के सब जवान, लेकिन हमारे जद को नबी ने दिया निशान। खैबर में देखता रहा मुंह लश्करे गरां, पाया अलम अली ने मगर वक्त इम्तिहान। ताकत में कुछ कमी नहीं गो भूखे प्यासे हैं, पोते उन्हीं के हम हैं उन्हीं के नवासे, पोते उन्हीं के हम हैं उन्हीं के नवासे हैं।
अब ये है वो मातबुल अरब के जिनकी आज तक अदब में गूंज है, और इन बंदों का कोई जवाब नहीं ला सका। मीर अनीस का आज तक जवाब नहीं आ सका कि ताकत में कुछ कमी नहीं, वो भूखे प्यासे हैं, पोते उन्हीं के हम हैं, उन्हीं के नवासे हैं। ज़ैनब ने तब कहा कि तुम्हें इससे क्या है काम। आप देखिए नज़्म कैसा किया है, इसको कहते हैं मुकालमा, डायलॉग हो रहा है कि ज़ैनब ने तब कहा कि तुम्हें इससे क्या है काम, क्या दखल मुझको। मालिको मुख्तार है इमाम। देखो न कीजो बेअदबाना कोई कलाम, बिगड़ूंगी मैं जो लोग इस ज़बान से अलम करा। लो जाओ बस खड़े हो अलग हाथ जोड़ के, क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के, क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के। अब ये देखिए कि क्या मिसरे है कि क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के, सर को हटो बढ़ो न खड़े हो अलम के पास। बीवी कहती सर को हटो बढ़ो न खड़े हो अलम के पास, ऐसा न हो कि देख ले शाहे फलक असास, खोते हो और आए हुए तुम मेरे हवास, बस काबिल कबूल नहीं है ये इल्तिमास, रोने लगोगे तुम जो बुरा या भला कहूं, इस जिद को बचपने के सिवा और क्या कहूं। उम्रे कलील और हवसे मनसबे जलील, अच्छा निकालो तक के भी बढ़ने की कुछ सबील, माँ सकते जाए गर्चे ये हिम्मत की है दलील, हाँ अपने हमसिनों में तुम्हारा नहीं अबील, लाजिम है सोचे गौर करे पेशो पश करे, जो हो सके न क्यों बशर उसकी हवस करे, जो हो सके न क्यों बशर उसकी हवस करे। इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। अब देखिए पढ़त जो है ना ये कई तरीके से पढ़े गए हैं दूसरे, मैं कोई नया तरीका नहीं, जिसको असातिज़ा ने जो तैतुल्लाह सादी के माहिरीन है जिस तरीके से पढ़ा है, और जिसने मीर अनीस को देखा था तो उसने बताया कि मीर अनीस ने किस तरीके से पढ़ा, फिर वो सीना बसीना होते हुए यहाँ तक आ गया कि इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। तो किसी ने पढ़ा कि इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। किस तरीके से कहा जाए, मीर अनीस का ये कमाल है कि इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम, छोटे कदों में सबसे सिनों में सबों से कम, निकले तनों से सिफ्ते नबी के कदम कदम, ओहदा यही है बस यही मनसब यही हशम, रुखसत तलब अगर हो तो ये मेरा काम है, माँ सत्य जाए आज तो मरने में नाम है, माँ सत्य जाए आज तो मरने में नाम है। तो फिर तुमको क्या, बुजुर्ग थे कर फख्र रोजगार, जेबा नहीं है बस पे इजाफी का इफ्तिखार, जौहर वो है जो देख करे आप आश्कार, दिखला जो आज हैदर और जाफर की कारजार, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, फौजें पुकारे खुद के नवासे अली के। अब यहां से अब आप देखें यहां से कमर जलाल भी, अब यहाँ से कमर जलाल भी सुन लेना आपने मीर अनीस। अब कमर जलाल भी कहते हैं कि जरा जरा से कदों पर बड़े बड़े अरमान, इस बहर पे वापस दूर का तो फर्क था जब कदर की मसाफत जब आफ्ताब ने वो बहरे गुजारे में है और ये बहरे मुश्तस है कि जरा जरा से कदों पर बड़े बड़े अरमान, ये हसरतें कि मिले हमको फौज हक का निशान। सुन लिया मीर अनीस को। अब आप देखिए कमर जलाल ने कैसे नज़्म किया है कि जरा जरा से कदों पर बड़े बड़े अरमान, ये हसरतें कि मिले हमको फौज हक का निशान, कभी है मसले हसन पूछना कि क्यों अम्मा कब अपनी फौज मुरत्तब करेंगे शाह ज़मां, अपनी फौज मुरत्तब करेंगे शाह ज़मां, ये कहना बच्चों का ज़ैनब कहीं भुला देंगी, अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगी। ये कहना बच्चों का ज़ैनब कहीं भुला देंगी, अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगी, अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगी। ये कहना बच्चों को, पूछा नीमचों को, बोले इनसे काम भी है। शिव पूछ रहा है ना, नीचे नहीं छोटी तलवारें, ये बच्चे शिव की जान बिना कहाँ आए, तो उसने पढ़ के कहा तुम यहाँ कहाँ आए, कहा ना खौफ से रुस्तम से पहलवान आए, कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए। जो पूछा नीमचों को, बोले इनसे काम भी है,
हमारे खेल का एक नाम कत्लेआम भी है। ये बच्चे शिविर की जानिब जब नागहा आए तो उसने बढ़ के कहा, तुम यहाँ कहाँ आए? जहाँ खौफ से रुस्तम सब पहलवान आए। कहा, ये बच्चों में हम खेलते यहाँ आए। जो पूछा नीमचों को, बोले इनसे काम भी है, हमारे खेल का एक नाम कत्लेआम भी है। हमारे खेल का एक नाम कत्लेआम भी है। हमारे खेल का एक नाम कत्लेआम भी है। इलावा इसके दिया सुलह का वो तुमने जवाब। इलावा इसके दिया, यानी इससे उलट दिया। इलावा इसके दिया सुलह का वो तुमने जवाब। कि सुन के हो गए अब्बास नाम पर बेताब, अड़े हुए हैं उसी अपनी जिद पर खाना खराब। ये हुक्म मान ले कैसे इमाम अर्श महाब, हुक्म मान ले कैसे इमाम अर्श महाब। गवारा शाह उमम बिदअत शदीद करें, नबी के नूर नजर बैत यजीद करें, नबी के नूर नजर बैत यजीद करें। अब ऐसी बात सुनी फिर तो ये ख्याल रहे, क्या कहने बच्चे कह रहे हैं नशीब से। अब ऐसी बात सुनी फिर तो ये ख्याल रहे, न तुम रहो न यजीद जुबो खिसाल रहे, न तुम रहो न यजीद जुबो खिसाल रहे। सजा तुम्हारे लिए वो दमे जिदाल रहे कि याद ताब कयामत तुम्हें मआल रहे। हकीकतन ये जमाना नहीं शराफत का, हकीकतन। देखिए छठा मिसरा देखिए, नीचे कहते हैं छोटी तलवार को, याद रखिएगा कि हकीकतन, बच्चे कह रहे हैं, शेर से कह रहे हैं, हकीकतन ये जमाना नहीं शराफत का। जवाब नीचे देंगे सवाले पर। क्या कहने, क्या कहने, शराफत से नहीं मालूम, हकीकतन ये जमाना नहीं शराफत का। जवाब नीचे देंगे सवाले बैत का। अजीब जंग का दो नीचों से है आलम, अजीब जंग का दो नीचों से है आलम। जो एक ने काट दिए सर तो दूसरे ने कदम, जो एक ने काट दिए सर तो दूसरे ने कदम। जमीन पर हश्र ज्यादा है, आसमान पे कम, जमीन पर हश्र ज्यादा है, आसमान पर कम। सवाल ये है कहां बच के जाए अहले सितम। सवार मौत के असबाब हर लाइन पर है, एक आसमान पर बिजली है, दो जमीन पर। वाह 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 वाह, क्या कहने, आसमान पर बिजली है, दो जमीन पर है। लईन कहते हैं ढालों से मुंह छुपाए हुए, लईन कहते हैं ढालों से अपने मुंह को छुपाए। कोई बचाए तो तख्ते यजीद कैसे बचाए। चमक जहां भी पड़े नीमचों को आग लगाए। ये बरक़े तूर नहीं है जो तूर पर रह जाए, ये बरक़े तूर नहीं है जो तूर पर रह जाए। शुआएं चार तरफ ढूंढती फिरी होंगी, शुआएं चार तरफ ढूंढती फिरी होंगी, जरूर शाम पर ये बिजलियां गिरी होंगी। क्या कहने, क्या कहने, जरूर शाम पर ये बिजलियां गिरी होंगी। ये नीमचे मतलब किरदार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले। जो दोनों मिल गए, देखिए जो समझ गया काफिया जानबूझ कर होगा। मैंने पहले 3 मिसरे सुने और फिर आप देखिएगा कि कहां से काफिया आए। ये नीमचे गजबे किरदार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले। जो दोनों मिल गए तो जुल्फ़िकार बन के चले। जो दोनों मिल गए तो जुल्फ़िकार बन के चले। अली की तरह से जब आन
पढ़ के जाते हैं कि वहां कल्ला खैबर के थरथराते हैं। खैबर के थरथराते हैं। हजार जान बचाई इधर उधर भागे, हजार जान बचाई इधर उधर भागे, न भागने की कसम खाई थी मगर भागे, न भागने की कसम खाई थी मगर भागे। जो शाम और कूफा में थे सबसे नामवर भागे, जवाब दे गए पांव अगर तो सर भागे। जवाब दे गए पांव अगर तो सर भागे। बस इंतहा है कि मुंह तन से रूह मोड़ गई, अजल से साथ जो आई थी साथ छोड़ गई, अजल से साथ जो आई थी साथ। ये अपने साथ से शिमरे लही ने जाके कहा, तुझे खबर भी है कुछ हाल क्या है लश्कर का? खबर यजीद को अब किसके हाथ भेजेगा? यहाँ पर जितने थे मुखबिर वो सब पड़े हैं मरे, न कासिदे न सबाए न मुर्दे नामा भरे। ये सुन के रंज हुआ इब्न साद को बेहद, इधर उधर से मंगाई गई कुछ और मदद। सबों ने घेर लिया चार सिंध बांध के हद, बरस के टूट पड़े कम सिनों पर अहले हसद। वो जख्म खाए के बेताब हो गए दोनों, जमी पर माहिए बेआब हो गए दोनों। उठा के लाए जो दोनों को खेमगाह में शाह, खबर ये फिजा ने ज़ैनब को जाके दी नागा कि रन से आ गए बीवी तुम्हारे गैरते माँ। करीब आई तो देखा बहुत है हाल तबाह, जवाब दे गए होशो हवास बैठ गई, जिगर को थाम के दोनों के पास बैठ गए, जिगर को थाम के दोनों के पास बैठ गई। तो बलाएं लेके ये पूछा कि माँ हो तुम पर निसार, कराहते हो ये क्यों लेके करवटे हर बार? जिगर में दर्द है या हो गया है सीना फिगार? कलेजा माँ का आता नहीं है सब्र करार, खुदा न करदा मोहब्बत तमाम करते हो, ये क्यों इशारों से मुझको सलाम करते हो? चले हो रूठ के क्या तुम भी सूए मुल्क अदम, हमारे टूटे हुए दिल पर ये सितम पे हम। उधर है भाई की फिक्र और इधर तुम्हारा गम, तुम्हारी याद जब आएगी क्या करेंगे हम? ये सुन के हिचकिया ली मुंह हर एक से मोड़ गए, तमाम अहले हरम को तड़पता छोड़ गए, तमाम अहले हरम को तड़पता छोड़ गए। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई मेरे अजीजों। आपने सुन लिया ना कि दो बच्चों की लाशें खैमागाह में आ गए। रावी कहता है खुद जनाब फिजा ने बयान किया कि जिस वक्त मौलाना मोहम्मद के लाशें खैमागाह में आ रहे थे तो मीर अनीस ने कहा कि दूल्हा वालों की सदा जेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। बीबी ज़ैनब ने सजदे शुक्र अदा किया और एक एक से कहा कि नहीं मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि मेरे बच्चे परवान चढ़ गए। तो मैं एक बार शहजादी ज़ैनब की खिदमत में हाथ जोड़कर जुमला अर्ज़ करूंगा, बीबी आपके भी दो शहजादे फौज सितम से जख्म खा के इस दुनिया से चले गए, लेकिन बीबी आपने दोनों के लाशों को देख तो लिया, दोनों के लाशें जख्मी थे लेकिन आपने सीने से लगा तो दिया। अरे कूफे में आज मुस्लिम के दो बच्चे दरबदर हैं, माँ रास्ते में है, बाप की लाश कलिया में घसीटी जा रही। अजर को मरल्ला, अजर को मरल्ला। एक साल से बाप से बिछड़े हुए बच्चे, बच्चों को ये खबर ही नहीं कि बाबा का गला कट गया, बच्चों को ये खबर ही नहीं कि घरवाला बर्पा हो गई। अजर को मरल्ला, खत्म कर दी गुफ्तगू। आ गया हारिस मलऊन घर में, बच्चे हुजरे में आपस में एक दूसरे से गले मिल के सो रहे। दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा, दोनों बच्चों ने एक साथ एक ही ख्वाब देखा। मोहम्मद और इब्राहिम खड़े हुए, जाग के दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। एक भाई ने भाई से कहा, भाई ऐसा लगता है हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया, हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया। दोनों ने कहा कि हमने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, पंतन पाक और 12 इमाम बैठे हुए हैं। ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा मुस्लिम नजर नहीं आ रहा, हमारा नवासे का सफीर मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। तो किसी ने रसूल से बुलंद होकर कहा कि वो कूफे में अपने बच्चों को लेने गए।
मुस्लिम कूफे में अपने बच्चों को लेने गए हैं, कहा भाई हमारी आंख खुल गई, मालूम होता है हमारा वक्त आखिर आ गया, ये आखिरी शब है, हमारी आखिरी शब है। अभी ये बातें कर रहे थे कि हारिस मलऊन के कान में आवाज आई जैसे हुजरे में कोई बातें कर रहा है। एक बार लात मार के दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही अंदर गया तो लिखने वाले ने लिखा कि वहां मुस्लिम मजलूम के प्यारे नजर आए, एक बुर्ज में 2 अर्श के तारे नजर आए। कहा पूरे कूफा में मैं ढूंढता फिर रहा था, तुम घरों में हो। रावी कहता है दोनों बच्चों को शहर में लेकर आया, लेकिन किस तरह लेकर आया? खुदा तमाम बच्चों को सलामत रखे, हर बच्चे को जुल्म से महफूज रखे। लेकिन रावी ने बताया कि बच्चों को कैसे लेके आया, बालों से पकड़ के घसीटता हुआ लाया। कभी मोहम्मद के तमाचा मारता, कभी इब्राहिम के, मोहम्मद और इब्राहिम के रुखसार पर तमाचे मारता हुआ शहर में लेकर आ गया। रात भर बच्चों को ईजा दी है, रात भर बच्चों के बाल नोचे गए, रात भर बच्चों के तमाचे लगाए गए। अरे सुबह आई, ले चला नहर के किनारे, भाई के सामने भाई के गले को काटा गया, दूसरे भाई के गले को काटा। अरे आखिरी जुमला तकरीर का, जैसे ही मोहम्मद के जिस्म को दरिया में फेंका, मोहम्मद का जनाजा रुका रहा। जैसे इब्राहिम का जिस्म आया, दोनों ने एक दूसरे के गले में